लिख लो बच्चों, व्हाट यूपीएससी वांट्स इन 2027, व्हाट यूपीएससी वांट्स इन 2027। आंसर इसका लिख लो आप, ये 2027 यूपीएससी के लिए तुम्हें क्या अप्रोच लेके चलनी है। 100% तो कोई नहीं हो सकता क्वालिफाई करने से। फास्ट रीडर, ये अपने फेयर रजिस्टर की हर एक रजिस्टर में लिख लेना, जीएस वाले पे, मैथमेटिक्स वाले पे, रीजनिंग वाले पे, और कौन सा है, मैथ और इंग्लिश, चारों रजिस्टर में लिख लेना ये लाइन। फास्ट रीडर विद फास्ट अंडरस्टैंडिंग, फास्ट रीडर विद फास्ट अंडरस्टैंडिंग, विद फास्ट एनालिसिस, विद फास्ट एनालिसिस, विद फास्ट एनालिसिस एंड फास्ट सॉल्यूशन एबिलिटी, एंड फास्ट सॉल्यूशन एबिलिटी। 2026 के पेपर ने हमें दिखा दिया है ना। ये तुम एक बार लाइन देखो क्या कह रही है, ये है पूरा व्हाट यूपीएससी वांट्स इन 2027 और इन द रिसेंट टाइम, दिस इज व्हाट शी वांट्स। मैंने उसे शी यूज करा है, लड़की बोल दिया मैंने उसको, यूपीएससी को, है ना। तो इट रैंडमली हैपेंस। फास्ट अंडरस्टैंडिंग, फास्ट रीडिंग, फास्ट एनालिसिस एंड फास्ट एबिलिटी टू सॉल्व, टू डील विद द क्वेश्चंस। मतलब तुम्हें ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, पढ़ना बहुत है। वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है तुम्हें, वो सिंपल से क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लेक्स बना देगा। वो यही करा उसने 26 में। तुम जाके देखो पूरी रिव्यू, पूरी कोचिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत कठिन पेपर है, बहुत पेपर कठिन है। लेकिन पहले ही मैंने बार बार ये कहा, एक क्वेश्चन जो हम पढ़ा रहे हैं, एक क्वेश्चन आगे या पीछे, थोड़ा सा आगे पीछे, और उसमें हमेशा रीजन एसेशन पे मेरा फोकस रहता है, हमेशा फोकस रहता है कि किसी भी क्वेश्चन को रीजन और एसेशन के एंगल से जरूर देखो। हर कंपटीशन एग्जाम कोई भी उठा लो आप, यूजीसी नेट उठा लो, एसएससी को छोड़ दो, ये तो छोटे, मतलब ये भी बहुत बड़ा वैसे अपने आप में एग्जाम है। अब एसएससी की भी हो गई है, जीएस के, मेनली जीएस जहां पर डोमिनेंट है। बल्कि मैथमेटिक्स में रीजन एसेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस नहीं आया इस बार कुछ क्वेश्चन कि ये अगर ऐसा है, वो अगर ऐसा है, ये दो रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, उसमें से कौन सा, इस तरह का क्वेश्चन आया था, तुमने दिया पेपर दिल्ली पुलिस का। तो अब देख लो तुम यूपीएससी वाले, तुम जितने भी तुम यूपीएससी तुम देखो इस बार 27 में तुम्हारा ये जो पेपर है, इससे भी ज्यादा सब कुछ तुमने पढ़ रखा होगा, मोस्टली पढ़ रखा होगा। बल्कि पढ़ तो तुमने लिया ही है बहुत कुछ, पढ़ाई में तुम्हारी कोई कमी नहीं है। उसको तुम्हें हाउ टू अप्लाई योर नॉलेज, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। और पूरी जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, पूरा जितने भी बच्चे अपीयर हुए उसमें से ज्यादा 8000 बच्चे सही सीरियस होंगे। बच्चों की मेमोराइज करने की कैपेसिटी खत्म होती जा रही है, क्रिटिकल एबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि एआई इतना फास्ट आ गया, वो देखते हैं अपनी भावनाओं को संतुष्ट कर लेते हैं। कोई whatever they want to see, whatever they want to learn, they just see and they forget. But here what you are doing, you are reading paper daily, and this reading method would make you different from all others, है ना। 64 क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर हमारे पेपर से आना। 15 मई से हमने एक कारवां स्टार्ट किया था, जिसमें कि 1.5 महीने 2 महीने के बाद छुट्टी भी हुई है। उसके बावजूद 64 क्वेश्चन घुमा फिरा के हमारे पेपर से, हमारी पढ़ाई से आ जाना। 3 महीने पहले नोबेल प्राइज के बारे में मैंने खूब डिटेल में बात की थी, सुली कुरदोम से लेकर के अब तक का, मलाला यूसुफजई, मदर टेरेसा, है ना, टीएस एलियट, और तुम्हारा जो जापान का साइंटिस्ट है, उसकी भी बात अभी तुम्हें बताया था मैंने कि जापान के साइंटिस्ट को किस बात के लिए नोबेल प्राइज मिला है, कि फास्टिंग सिस्टम। ही एक्सप्लोर्स अबाउट द फास्टिंग सिस्टम, कि जब हम फास्टिंग करते हैं, हमारे अंदर जो हम जब भूखे रहते हैं, जो हमारे अंदर डिजीज होती है, जो डिजीज को डेवलप करते हैं, कैंसर को जो डेवलप करती है बैक्टीरिया, हमारी बॉडी के सेल्स उन्हें खुद ब खुद खा जाते हैं। और जो हमारे इस्लाम धर्म के अंदर, रिलीजन के अंदर है, हमारे जो प्रोफेट ने, पीस बी अपॉन हिम, एंड ही हैज, अल्लाह हैज गिवन अस थ्रू the writings of our prophet in the Quran Sharif, what is the benefit of fast, and the scientist is exploring in 2026, and he has been conferred 2025, and he had been conferred Nobel Prize. और नोबेल प्राइज का क्वेश्चन आ गया, क्लार्क तुम्हारा आ गया, क्लार्क नाम उसका, जॉन क्लार्क, नोबेल प्राइज फिजिक्स का आदमी है जॉन क्लार्क। लंदन में पैदा हुआ, लंदन में पैदा हुआ, है ना। क्वेश्चन कितना स्मार्ट,
बेकार का पढ़, बस तुम्हें पढ़वाया है उसने। जबकि जिसने, जब मैंने डिस्कस में करा था 1.5 महीने पहले बताया था नोबेल प्राइज सारा, तो जिसके माइंड में को देखते ही मार देगा भाई, उसने डायरेक्ट नहीं दिया। मैंने तुम्हें पता नहीं कितने सारे ऐसे राइटर बनाए कि इंडियन बॉर्न ब्रिटिश, पाकिस्तानी बॉर्न ब्रिटिश, बांग्लादेशी बॉर्न ब्रिटिश। मोनिका ली तुम्हें पढ़ाई थी, याद है मोनिका ली? बांग्लादेशी बॉर्न ब्रिटिश, साउथ एशिया से। और तुम्हारा श्रीलंका के बारे में, नेपाल के बारे में पढ़ा है ना, नेपाल के बारे में क्वेश्चन आया, उत्तर प्रदेश के बारे में क्वेश्चन आया, उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन आया है ना। और ये झेलम का तुम्हें बताया था मैंने कि झेलम में मैं नहाया भी हूँ। बड़ी लंबी कहानी सुनाई थी जब कश्मीर में गया था, झेलम व्यू पार्क है, वहाँ राजबाग के अंदर है, बताया था राजबाग में। शायद नेक्स्ट बार आ जाए कि श्रीनगर के किस डिस्ट्रिक्ट में, किस इलाके में झेलम नदी बहती हुई पाकिस्तान तक जाती है, श्रीनगर के कौन से इलाके में? राजबाग के अंदर है, सबसे बहुत पॉश एरिया राजबाग। तुम्हें बटमालू, राजबाग, मुस्तफाबाद है ना, सारे नाम मैंने बताए थे, अहमदनगर। बहुत 2009 से ही कश्मीर में घूमने गया था, 2009 से ही कश्मीर से ताल्लुकात है। कश्मीर, इधर कन्याकुमारी भी घूमा हूँ, इधर बेंगलोर। 2009 से घूमना शुरू कर दिया था मैंने बाहर। तो झेलम नदी में पैर मैं नहाया हूँ, मैं झेलम के किनारे पे, अंदर तो गुजर था, उसमें आ जाके बोटिंग भी है। और देखो झेलम जब इतना मैंने तुम्हें पढ़ाया और झेलम आ गई उसके अंदर, मैक्सिम के अंदर 3 बार झेलम आई है, रिपीट हुई है। झेलम का एंशिएंट नाम पूछा है, ओल्डेस्ट नेम ऑफ झेलम वितस्ता, ओल्डेस्ट नेम ऑफ झेलम आया है। उसने दिया था चेनाब का ओल्डेस्ट नेम एसिकनी, चेनाब का ओल्डेस्ट नेम एसिकनी। लेकिन तुम्हारा उससे काम चल जाता, एक ऑप्शन भी तुम्हें पता होता झेलम, तुम्हारा उससे काम चल जाता कि ये गलत है, ये सही है, इसको मिला दो, ये आंसर है। झेलम वितस्ता, झेलम व्यू पार्क वहाँ बना हुआ है, झेलम व्यू पार्क। तुम्हें कभी ले गया वहाँ पे घुमाने, झेलम व्यू पार्क में घुमा फिरा के फिर आएगा क्वेश्चन, है ना। तुम्हारा नोट्स इससे क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं। और आपका देखो इट वाज लाइक कि, और पूरा पेपर जो था वो केस स्टडी टाइप का। केस स्टडी समझते हो, मतलब तुम्हें एक तरह से एक सिचुएशन दे दी और उसमें तुम्हें स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को, मतलब एक तरीके से मैं तुम्हें रिसर्च, मैंने तुम्हें कभी बताया रिसर्च क्या है, याद है रिसर्च बताया? ये एक तरीके से रिसर्च पेपर की तरह है, रिसर्च की हल्का सा टच है। और रिसर्च मैंने यूट्यूब पे भी खूब डाल रखा है, व्हाट इज रिसर्च मैथडोलॉजी, मतलब इतनी वैरायटी है। पूरी कोचिंग इंडस्ट्री डिस्टर्ब है इस पेपर को लेकर के, क्योंकि वो पेपर ऐसा है ही जैसा होना चाहिए नॉर्मल। वो टाइम गया कि उसने पूछा बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1964, वो टाइम गया, वैसा नहीं आता। हाँ 22 अक्टूबर 1764, हाँ 22 अक्टूबर 17, देखो हमारे स्टूडेंट कितना होशियार है माशाल्लाह। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध वो खत्म हो गया। वो कहेगा बक्सर इज अ प्लेस in Bihar, which statement is incorrect, which statement is are incorrect about Buxar? The battle happened here in 22 October 1764 and Birsa Munda was the main person and it was imaginatively happened। ऐसे करके क्वेश्चन बनाता है बेकार के। अब उसमें से ऑप्शन देना ए बी बी सी सी डी या नन ऑफ डीज, वो ठीक है। 22 अक्टूबर 1764 है ना, इस तरह से फ्रेमिंग होगी क्वेश्चन की। उसके बाद में एथिक्स पे क्वेश्चन आया, एथिक्स पढ़ाई थी एथिक्स मैंने पूरी डिटेल में पढ़ा दूंगा। एथिक्स शब्द पूरी लंबी क्लास ली है एथिक्स। और जेसी लियोन किताब भी लेके आया था मैं उस दिन, मैंने तो जेसी लियोन की किताब एक ही झटके में खत्म कर दी थी उसी दिन, 2.5-3 घंटे की क्लास हुई थी वो, तुम जब तक नहीं आए थे। वो जो एथिक्स की क्लास में उस दौरान मैं कॉलेज में एथिक्स का पेपर पढ़ा रहा था, क्रिएटिव राइटिंग का पेपर पढ़ा रहा था, डिसेबिलिटी सीरीज पढ़ाई है ना मैंने। डिसेबिलिटी का तुम लिख लो 26 में डिसेबिलिटी का आएगा। 2026 में मेंस में डिसेबिलिटी में क्वेश्चन आएगा लिखने के लिए। डिसेबिलिटी स्टडीज, फिल्म स्टडीज से क्वेश्चन बना के डाल लें। यूपीएससी में डायरेक्ट वैसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि जैसे तुम्हारा क्वेश्चन वो जैसे लॉ से, लॉ का फ्रेमिंग करके दे रहे हैं लॉ से क्वेश्चन। और मैंने तुम्हें लॉ का बाप पढ़ा रखा है, ब्रिटिश राइटर ए बी डाइसी, इंट्रोडक्शन टू द मेकिंग ऑफ द लॉ। मैंने किताब लिखवाई भी तुम्हें ए बी डाइसी। और फिर यहाँ पर इंडिया में लिखवाई थी एक लीला गांधी,
याद है लीला गांधी? इतनी अपडेट मैंने ग्लोबल में पढ़ा रखा था, इतना अपडेट पढ़ाया क्लासिकल से लेकर के अब तक का, और बल्कि यूट्यूब पे लेक्चर भी पढ़ाया वो। मैं कहीं भी कुछ पढ़ा रहा हूँ, तुम हर चीज़ देखो, तुम्हें काम आएगी, राइटिंग में काम आएगी, सब कुछ कनेक्टेड। जो मैं यूजीसी नेट के लिए पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश, वो यूपीएससी में तुम्हें राइटिंग में काम आएगा। तुम्हें राइटिंग तो होगी सबसे अलग है, पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारे जैसा कोई नहीं लिख पाएगा, तो तुम्हारी राइटिंग होगी, राइटिंग स्किल के लिए। लीला गांधी पढ़ाई थी ना, लीला गांधी, वो उसने कुछ जेंडर कल्चर, जेंडर ट्रेडिशन और उसके ऊपर जो वीमेन से रिलेटेड लॉ लिखे थे, मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। देख लो, जब टीचर भी भूल रहा है तो बच्चों को क्या हाल होगा, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं भूलना। तुम्हारा कंपटीशन मात्र यूपीएससी में 5000 बच्चों से है, इससे ज़्यादा नहीं है। 5000 बच्चे ही सिर्फ सही पढ़ेंगे और उसमें से 1000 सीट के आसपास है। तुम्हारे लिए बड़ा आसान है, क्योंकि हमारा पैटर्न ही ऐसा है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा पैटर्न किसी भी इंस्टीट्यूट के पास नहीं है। डेली पढ़ना, कोई पढ़ा ही नहीं सकता इतना। मैं खुद थक गया हूँ, मुझे कुछ थकान हो जाती है भाई साहब। मैथ भी, रीजनिंग भी, जीएस भी, और क्या बचा, इंग्लिश भी। एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, एक ही टीचर पढ़ा रहा है, और फिर लिटरेचर भी, और फिर साइकोलॉजी भी, फिर फिलोसफी भी, फिर सोशियोलॉजी, पूरी सोशियोलॉजी तो उसने समझाई मैंने। ऑगस्ट कॉम्टे, दुर्खाइम, इमाइल दुर्खाइम, ऑगस्ट कॉम्टे, है ना, और कौन था, बॉडीलार्ड, इमाइल दुर्खाइम, द डिवीजन ऑफ लेबर, पूरा समझाया था मैंने तुम्हें। डिवीजन ऑफ लेबर सोशियोलॉजी के फादर है। दीज 3 आर द मेन